नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। देश रत्न पंडिता जी मेरे साथ जुड़े हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, जो बजट से पहले का एक भाषण होता है। आज बजट भी पास हो गया है। उस बजट में आम जनता को, आम लोगों को क्या राहत मिली है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि राहत की कोई बात नहीं है, लेकिन टैक्स पेयर्स की जो रिबेट है वो बताई गई है। और पंडित कम्युनिटी के लिए क्या निकल के आता है ये भी मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार 1990 से आज तक कोई भी सरकार जो है घर दे पाई है, लेकिन जो सेटलमेंट थी वो कर नहीं पाई। देशरतन जी, क्या लग रहा है इस बजट में आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए? जम्मू कश्मीर का भी बजट नहीं आया, लेकिन हमारी नजर उस बजट पर थी कि हमारे लिए भी कुछ निकल के आएगा। थोड़ा सा आगे आ जाए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कल महामहिम राष्ट्रपति मैडम जी पार्लियामेंट को यानी देश को संबोधित कर रही थी जी। और आज बजट पेश हो गया। अब बजट पर वार्ता होगी, सारे एमपीज अपने अपने पार्टी के लोग बोलेंगे, उसके बाद माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर भाषण देंगे, उसके बाद बजट पास होगा। ये जो एक रिवायत हमारे देश की, हमारे पार्लियामेंट की है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हर साल बजट पेश होता है। जब से हमारा देश आज़ाद हो गया 47 में, 47 से लेकर आज तक, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी रियासत हो, कोई राज्य हो, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का भी अब बजट आने वाला है। हजारों बजटें आज तक हो गई है देश में, विदेशों में, हमारे देश में, हमारे स्टेटों में, लेकिन उससे जनता को मिलता क्या है? हमने वो आंकड़े देखने हैं। जब मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, अभी पार्लियामेंट में जो आज बजट हो गया, बजट पेश हो गया, मुझे नहीं लगता उसमें विस्थापित लोगों के लिए कुछ खास कुछ है। और अब जब जम्मू कश्मीर असेंबली में भी वो हमारे विधानसभा में भी पेश होगा, मुझे पूरी आशा है कि उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल भी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ। 36 साल हमको भी हो गए माइग्रेशन में, 36 साल में कभी हमारे लिए कोई पॉइंट बजट में नहीं था। जब 36 साल में नहीं हुआ तो आज का होगा, तो आने वाले दिनों में कभी नहीं होगा। देशरतन जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। पहली बजट आता था तो हम लोग ये सोचते थे कि हो सकता है दालों का रेट कम हो जाए, सिलेंडर का रेट कम हो जाए, कुछ ना कुछ फैसिलिटी जो है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मिले। क्योंकि ये प्रधानमंत्री साहब ही कहते हैं, अगर 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन पर जीवित है, क्योंकि जो सरकार दे रही है, तो उनको रिबेट देना, उनको सस्ता दाम में देना कोई चीज, तो उनका ही धर्म है, मेरा काम थोड़ी ना वो चीज है। देखो, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो जीएसटी भी भरते हैं, वो टैक्स भी भरते हैं। जैसे अभी कल फाइनेंस वित्त मंत्री ने आज बोला कि 12 लाख तक टैक्स में छूट होगा, लेकिन ये कहाँ तक मार्केट में चलेगा? 12 लाख से ऊपर वालों को तो टैक्स भरना है, और जीएसटी बेचारे जो भी कोई सामान का टिकट में लेकर जीएसटी तो उसको भरना है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो वही पैसा ये रेवड़ी के तौर पर बांटते हैं लोगों को। मुझे समझ नहीं आ रहा वो पैसे कहाँ से लाते हैं। दिल्ली में बन रहा है, अभी दिल्ली में हो चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, पंजाब में चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, हमने ये देखा है कि ये ऐलान करते हैं, लेकिन इनको ये बोलना था कि हाँ मैं आपको घर से ये पैसे दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट तो उसकी नहीं है, वो लोगों ने बनाया उसको अपनी सेवा करने के लिए। उसको ये नहीं बोला कि आप हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे फ्री में बांटो। अगर इधर जीएसटी का एक दिन लेट होता तो मैसेज के ऊपर मैसेज आता है, लेकिन वो जीएसटी का पैसा भी हिसाब होना चाहिए ना, जो लोग देते हैं उसमें जो मुलाजिम को तनख्वाह जाता है या पेंशन होता है या बाकी जो देश में डेवलपमेंट होती है, लेकिन वो फ्री के लिए थोड़ी होता है कि हम लोगों को फ्री देंगे, आप उसको वोट दे दोगे। इसका मतलब है कि जो लोग टैक्स भरते हैं वो टैक्स के पैसे ये लोगों को फ्री रियायत देते हैं, उनसे वोट खरीदते हैं, वोट खरीद के बाद अपनी हुकूमत चलाते हैं और अपनी एंजॉयमेंट करते हैं। दैट मींस इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। देशरतन जी, 12 लाख की रिबेट दी है, ये तो उस बिजनेसमैन को फायदा होना जो इनको चुनाव में फायदा देता है। आम लोगों को क्या फायदा? जिसका इनकम जो 12 लाख कमाएगा, जिसका इनकम 12 पैसे भी नहीं है, उसको ये क्या दे रहे हैं? वो भी तो डालना था ना उसमें। जिसको रोजगार ही नहीं मिला, जिसका रोजगार छीना, जिनका घर छीना, जिनकी जमीन नहीं रही, जो छत के नीचे जिनका कमरा ही नहीं है, जिनका छत ही नहीं, उनके लिए क्या रिबेट है? नहीं, जो छत है वो भी तो गिर रहे हैं ना ऊपर से। वही मैंने बोला, उनके लिए रिबेट कहाँ है? जिन्होंने देश के लिए घर छोड़ा, जो आज गवर्नमेंट चल रही है तो वो हमारे वजह से चल रही ना, हमारे लिए रिबेट कहाँ है? हम कौन से टार्च लगा के देखेंगे, कौन से रोड पर देखेंगे हमारे लिए रिबेट कहाँ है? तो दिल्ली से तो अभी कश्मीर तक हमें दिखता नहीं रहा, और आने वाले कौन से जन्म में हमें रिबेट मिलेगा? और नंबर 2, ये क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, ये प्लान क्या बनाते हैं? मेट्रो यहाँ से जाएगी, ट्रेन यहाँ से जाएगी, क्योंकि इन्होंने 20 साल 15 साल पहले वहां से ही जमीन खरीद के रखी होती है, ताकि वहां से 10 साल के बाद मेरे बच्चे बड़े होंगे, तब यहाँ से रोड निकलेगा, तब मैं टाउन प्लानर होगा, तब मैं पार्लियामेंट में होता, हमने वहाँ मैं मेंबर था, मैंने वहां से उठाई क्वेश्चन, और वहां से फिर हम दुकान बनाएंगे, माल बनाएंगे,
मुझे लगता है कि जहां जहां से वीआईपी की एंट्री होगी वहां वहां से ये चीजें निकालने नहीं चाहिए। नहीं, अभी अगर वीआईपी कल्चर खत्म करना है जी, तो अगर टैक्स रिबेट की अगर बात की जा रही है देशरतन जी, तो आम जनता जो जो लगभग, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 1-1.5 लाख रुपया इनकम हर एक आदमी की जो इस वक्त होगी, उनको रिबेट देनी चाहिए थी। उनको वही मैंने बोला, गरीब लोगों को रिबेट देनी चाहिए, जीएसटी में रिबेट देना चाहिए। और जो हमारी गृहिणी, हमारी जो लेडीज है, माताएं बहनें हैं, जो हमारे किचन को चलाते हैं, मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, हर एक बजट पर मैंने बोला कम से कम कि किचन के आइटमों पर तो कंसेशन होनी चाहिए। एलजी पर कम से कम 100-150 रुपए का एक सिलेंडर में कंसेशन होनी चाहिए थी। 20 रुपए की है। 20 रुपए कोई मतलब ही नहीं रखता हमारे देश में। 20 रुपए को एक, आज तो चाय का कप भी 30 रुपए में मिलता है। मुझे लगता है कि कम से कम 100-150 रुपए कंसेशन होनी चाहिए सिलेंडर पर। नंबर 2, चीनी पर कंसेशन होनी चाहिए, चाय पत्ती पर होना चाहिए थी, और जो चावल पर होनी चाहिए थी, आटे पर होना चाहिए थी, मसाले पर होनी चाहिए थी, दालों पर होनी चाहिए थी, सब्जी पर होना चाहिए थी। जो हमारे घर में डे टू डे मध्यम वर्ग है, कोई भी वर्ग यूज होने वाली यूज, जो किचन वाले आइटम है, किचन वाली जो हमारी लेडीज है, कम से कम वो उससे शांत हो जाती है। उनको लगता है कि हमारा बजट आया, गवर्नमेंट आया, बनस्बत कि ये वोटों के लिए उनको 2100 रुपए जमा करती है या 1500 रुपए देते हैं, 25 रुपए देते हैं, लेकिन वो उससे बेटर था अगर ये डायरेक्ट बजट में कंसेशन देती। दैट वाज मोर बेटर, क्योंकि इलेक्शन में वोट लेने से बेटर था इस बजट में कंसेशन देना। वित्त मंत्री एक महिला है, वो भी एक गृहिणी है। अगर उनको पता है घर का खर्चा कितना है, लास्ट टाइम जब बजट पास हुआ था एक बार, तो उनको किसी ने पूछ दिया कि मैडम ये लहसुन बहुत महंगा हुआ है, प्याज महंगा हुआ, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं तो खाती ही नहीं हूँ। अगर वो नहीं खाते, आज जनता तो खा रही नहीं, 400 रुपया किलो लहसुन का रेट है, तो किस तरह से घर चलेगा? वही मैंने बोला, जो आइटमें हमें 24 घंटे घर में इस्तेमाल होती है, जो हमारे लेडीज माताएं बहनें किचन में इस्तेमाल करती है, जिन लेडीज को किचन चलाना पड़ता है, और उनके घर वाले बड़े अफसर नहीं होते हैं, उनको 12-12 लाख इनकम नहीं होता है, उनको 100 रुपए इनकम होता है, किसी को 0% इनकम 0 वाले भी इनकम है, 100 वाले भी इनकम है, 100 रुपए वाले भी इनकम है, 1000 रुपए वाले भी इनकम है, लेकिन उनके लिए कंसेशन कम छूट होना चाहिए, किचन में कंसेशन होनी चाहिए। उनको तो बड़ी चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने सरकार ने ये नहीं बताया कि 200 रुपए किलो टमाटर गया था, उसका भी कुछ नहीं डाला, क्योंकि लोगों ने तो लिया ना सर टमाटर 200 रुपए किलो। टमाटर नहीं हो गए, प्याज भी हुआ था। हाँ। और काफी चीजें हुई है, और बीच बीच में होता रहता है ये, क्योंकि ये जो बीच वाले लोग होते हैं ना, इसको ऊपर और नीचे उनके हाथों में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं टिकती नहीं है। इसलिए मैंने पूछा कि अब जो बजट आता है या मैनिफेस्टो होता है, हम मैनिफेस्टो और बजट को एक ही नजर से देखते हैं। हमें पता बजट आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैनिफेस्टो कोई पार्टी बनेगी तो हमें कोई फर्क, जो हमें करना है हमें वही आम करना जनता है। को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है हमें देना देना, घिसना घिसना, पिटना पिटना है। आम जनता के लिए क्या ये बजट लेके आएगी, आपने सुन लिया। वित्त मंत्री भी एक महिला है, एक गृहिणी है, और सबसे बड़ी बात, अगर वित्त मंत्री ये जो कहा गया है, अभी रिबेट दी गई है, बहुत बड़ी रिबेट उन बिजनेसमैनों के लिए दी गई है जो इस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। माफ कीजिएगा, आप गुस्सा मत कीजिए जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिबेट आम मध्यम वर्ग व्यक्ति को देनी चाहिए थी, जिसकी 2-2.5 लाख इनकम है। 2-2.5 लाख होने के बावजूद भी आज घर का चलाना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 से 18 हजार की जो किचन है, वो मंथली जो खर्चा है वो चलता है। उसके बाद अगर बच्चों की स्कूल की फीसों की बात की जाए, वो तो बहुत दूर पहुंच जाएगी बात। लेकिन सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, और जो ढील दी है, जो रिबेट दी है, वो लोगों के लिए रिबेट दी है जो बिजनेसमैन लोग है। यानी कि ये सरकार कहा जाता है बिजनेसमैन की है, और रिबेट भी उन्हीं को मिल रही है। इस सब बजट पर, इस सब खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा, ताकि हम इसके ऊपर और खबर कर पाए और लोगों से जान पाए कि आम जनता क्या जानती है, आपके मन में क्या है। क्योंकि मोदी साहब के मन की बात हम लोग सुनते हैं, लेकिन आपके मन की बात हम सुनेंगे, इस माध्यम से सुनेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, और आपके मन की बात कोशिश करेंगे उन नेतागणों से भी पूछने की, उन पर इस बजट का क्या असर पड़ता है और उनका क्या कहना है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतम राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को